अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर f जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है किसी भी इंटरवल a b पे, देन f इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन a b। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर f जो है वो मोनोटोनिक है ऑन ए बी, देन f इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो जैसा हम लोगों ने फंक्शन कंटिन्यूस के लिए किया था प्रूव, वैसे ही हम लोग इसको मोनोटोनिक के लिए भी सेम एज इट इज़ उसी तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन हमारे पास होता क्या है। मोनोटोनिक में हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दूसरा डिक्रीजिंग सीक्वेंस, थर्ड वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड फोर्थ वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि अगर A1 हमारे पास है तो A2 जो है वो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। A2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू A3। अगर लेस देन एंड इक्वल के साइन आ रहे हों और मतलब आगे वाली टर्म्स जो आ रही हैं वो बड़ी हों और या बराबर हों, तो हमारे पास होता है ये इंक्रीजिंग। ठीक है। और अगर हमारे पास हो A1 इज़ द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A3 एंड ग्रेटर देन एंड, ये अगर इस तरह हमारे पास सीक्वेंस चले कि अगली जो टर्म्स हमारे पास बढ़ रही हैं वो पहली वाली टर्म से कम हो रही हैं, तो वो हमारे पास होता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हमारे पास आए A1 इज़ लेस देन A2 इज़ लेस देन A3 इज़ लेस देन A4, इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है जिसमें इक्वल का साइन नहीं है। ये इसके साथ का है लेकिन इसमें इक्वल का साइन है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इंक्रीजिंग कहा है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। कोई चीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसकी इंक्रीजिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। वैसे तो वो चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो चेंज हो रही है। और अगर हमारे पास आ जाए A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3, इस तरह से साइन आ रहे हैं हमारे पास जिसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ये तो डिक्रीजिंग था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये है हमारे पास मोनोटोनी का कंसेप्ट, जिसमें चार सीक्वेंस होते हैं। हम लोग चारों में से कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एफ जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ले लिया। ठीक है। जब भी हम लोग पार्टीशन करते हैं तो एक्स नोड, X2, X3 सो ऑन, इस तरह से इंक्रीजिंग सीक्वेंस में चलता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं लिया कि जब हमारे पास सब इंटरवल्स होते हैं तो क्या होता है कि जो पिछले वाली टर्म है वो अगले वाली टर्म के नेक्स्ट इंटरवल में, जो लास्ट टर्म इसकी होती है, जैसे कि लास्ट टर्म ये है हमारे पास और अगले इंटरवल में ये वाली भी फर्स्ट टर्म, जो लास्ट टर्म इस इंटरवल की थी वो अगले इंटरवल की फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसलिए हम लोगों ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिया। अब है हमारे पास, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम लोग ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्स जो है वो हमारे पास इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, या तो वो ए के बराबर होगा या बी के बराबर होगा या इन दोनों के दरमियान में होगा, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोगों ने ले लिया है एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ बी। हम लोगों ने डायरेक्टली ए, एक्स और बी के ऊपर क्यों नहीं कह दिया कि ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बी? क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे हमें कहा हुआ है एफ मोनोटोनिक है, मतलब फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास मोनोटोनिक है, इसलिए हम लोगों ने कहा है एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एफ ऑफ बी, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए टू बी। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एफ जो है वो बाउंडेड है ऑन ए बी। जब भी हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन होता है तो ये तो श्योर है कि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होता है, और अगर पूरे सब इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि वो सारे सब इंटरवल्स पे भी बाउंडेड होता है अगर वो पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। अब हमारे पास यहाँ पे है जी ए बी इंटरवल, तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी ले ली है पार्टीशंस लेने के बाद ये ए बी इंटरवल के ऊपर पार्टीशंस है, और जब भी हम लोग पार्टीशंस लेते हैं तो उनके सब इंटरवल्स लाजमी लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं सब इंटरवल। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है तो एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है।
एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। लेकिन अगर बाउंडेड और मोनोटोनिक हो तो फिर वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ है, मोनोटोनिक तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, और बाउंडेड भी वो होता है ए बी के ऊपर। जब वो ए बी इंटरवल के ऊपर मोनोटोनिक है तो इसका मतलब है वो ए बी इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। तो जब बाउंडेड भी आ गया, मोनोटोनिक भी आ गया, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस का हिडन यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा हो, कोई भी डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू लेकर चल रहे हैं और फिर इसको मोनोटोनिक प्रूव करेंगे। किसके लिए किया है, ये हमारे पास है सब इंटरवल्स। हम लोगों ने एक जनरल सब इंटरवल ले लिया है एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, ठीक है, जिसमें आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू सोन एन तक होगा। ये सब इंटरवल हम लोगों ने जनरल ले लिया है। अगर यहाँ पर हम लोग इसके मतलब अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स अप्लाई करें, मतलब अगर करें एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, तो ये हमारे पास होगा लेस देन सम एप्सिलॉन। लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये भी तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हम लोगों ने ले लिया है कि डेल्टा आई के बराबर है, और वो जो है मैंने बताया कि जो डेल्टा है वो हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो मैंने ले लिया कि जो डेल्टा है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा। और एप्सिलॉन ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन क्यों लिया है ये आपको लास्ट में जाके पता चलेगा, ठीक है। अभी अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ले सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पे जाके जब आपके पास ये वाली टर्म जनरेट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन होगा उसको सबके साथ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है जी, अगर हमारे पास है, अगर हम लोगों ने सब इंटरवल ले लिए हैं एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, ठीक है, तो हम लोगों ने रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। रीमान इंटीग्रेबल किस तरह से प्रूव करते हैं, हम लोगों ने डेराबुक्स क्राइटेरियन थ्योरम में पढ़ा था कि एफ ऑफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हमारे पास एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और रीमान इंटीग्रेबल यूपीएफ और एलपीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें सुप्रीमम और इन्फीमम की ज़रूरत होती है। तो एम आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ है ऑन एक्स आई माइनस वन से एक्स आई में, तो हम लोगों ने कह दिया ये एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एम आई के इक्वल है। सुप्रीमम यही नज़र आ रहा है ना हमें। अगर कोई भी इंटरवल हो हमारे पास 1 और 2 हमारे पास इंटरवल है, इसमें इन्फीमम क्या है 1 है और सुप्रीमम क्या है 2 है। जब भी हम लोगों ने एम आई निकाला था, एल पी एफ और यू पी एफ फाइंड आउट की थी, जब उसकी एग्जांपल्स की, तो हम लोगों ने जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर आ गया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाला फंक्शन आ गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, जो भी हमारे पास इंटरवल आता था हम लोग उसका स्केयर कर लेते थे, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ है, तो इसका मतलब है एम आई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स आई होगा। यहाँ पे अगर देखें तो एम आई इज इक्वल टू एफ ऑफ टू होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है तो आंसर तो टू ही आएगा, कोई डिफरेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इससे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है एफ ऑफ एक्स आई। एम आई जो है वो सुप्रीमम है एफ का किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, और एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल होगा एम ऑफ एम आई, ठीक है। इसी तरह जैसे हम लोगों ने सुप्रीमम निकाला है वैसे ही हम लोगों ने इन्फीमम निकाल लिया है, वो भी उसी इंटरवल पे निकाला है, और वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो कंसीडर कर लिया है कि यू पी एफ और माइनस एल पी एफ इन दोनों की डेफिनेशन लगा दी है। क्या डेफिनेशन लगाई है हम लोगों ने लगाया है जी, यू पी एफ की जगह पे हम लोगों ने लिखा है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, और प्लस स्मॉल एम आई समीशन इसके साथ भी आएगा, और आएगा एक्स आई माइनस वन। यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई माइनस स्मॉल एम आई, और फिर आएगा एक्स आई माइनस वन, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पे जो एक्स आई माइनस वन तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया है डेल्टा आई, क्योंकि वो इसके बराबर था पीछे जो
पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक्स आई माइनस एक्स आई जो है मोड के साथ वो हमारे पास डेल्टा आई के बराबर है, और डेल्टा आई जो है वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 के। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, क्योंकि हम लोगों ने कहा था सुप्रीमम ऑफ एम आई जो है वो एफ ऑफ एक्स आई के बराबर है, और इन्फिमम जो एम आई है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ आई माइनस 1 के बराबर है। तो हम लोगों ने सिर्फ इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट की हैं। जब इसको हम लोग पुट करेंगे 1 2 3 आई इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रह जाएगा। किस तरह से मैं बताती हूँ कि अगर हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 है, और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नोड, ठीक है, फिर प्लस, और अगर 2 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1। इस तरह अगर चलते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म आएगी एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टर्म्स होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स 1 जो है एफ ऑफ एक्स 1 के साथ कैंसिल, एफ ऑफ एक्स 2 जो है नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स 2 के साथ कैंसिल, यहाँ से एफ ऑफ एन माइनस 1 जो है यहाँ पे भी एफ ऑफ एन माइनस 1 होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स एन। तो पार्टीशन में हम लोगों ने कहा था एफ ऑफ एक्स एन जो है वो बेसिकली बी है, और एफ ऑफ एक्स नोड जो है एक्स नोड जो है वो बेसिकली वो ए है। तो यहाँ से ये चीज़ आई है हमारे पास। अब क्या किया है हमारे पास कि जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 है नीचे। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्लस 1 क्यों लिया था, अगर हम लोग देखें तो अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो रहा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर जो डिवाइड करने के बाद आंसर जो है वो छोटा हो जाता है। और अगर ये हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो बहुत स्मॉलर वैल्यू होती है, अब ये एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन क्या होता है बहुत छोटा होता है, 1 से भी छोटा होता है, 0.0001 माइनर सा डिफरेंस होता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे प्लस 1 ऐड किया था बजाय कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, ठीक है। आंसर जो है वो बहुत छोटा आ जाएगा। तो जब छोटे से वैल्यू को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली एप्सिलॉन ही बन जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ऐड किया था, इज़ स्मॉलर देन 1, इसलिए इसे ख़त्म कर देंगे, और एप्सिलॉन का आंसर जो रिजेक्ट किया था उससे बड़ा ही बनेगा। इसलिए जो फंक्शन है उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नीचे जो है वो हम लोग प्लस 1 जो है वो ऐड कर लें। अगर ना भी ऐड करें तो एप्सिलॉन तो आपके पास बनेगा ही। अगर यहाँ पे 1 ना होता तो ये कैंसिल होकर एप्सिलॉन तो आपके पास बन ही जाना था, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये है कि जो एफ़ है वो रीमान इंटीग्रेबल, और ये हम लोगों ने कर दिया है प्रूफ। आज का जो थ्योरम था वो बहुत इम्पोर्टेंट था और पिछले थ्योरम से काफ़ी रेलिवेंट था। तो अगर आपको पिछले थ्योरम की समझ आई होगी तो इस थ्योरम की ऑब्वियसली समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस थ्योरम की समझ आई है तो होप्स हो कि आपको पिछले लेक्चर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।